यानी पेट में एसिड का बनना। आखिर ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है? जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर एक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड का काम होता है हमारे खाने को हजम करना, उसको गलाना। लेकिन अगर ये एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेट में दर्द, अफारा या गैस की शिकायत या सीने में जलन की शिकायत हमारे अंदर हो सकती है। अब ये ज़्यादा एसिड क्यों हो जाता है हमारे अंदर? दोस्तों, बहुत सारी आदतें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिनके कारण से अक्सर ये प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मिर्च मसाले तला भुना ज़्यादा खाते हैं तो उस केस में आपके अंदर ये ज़्यादा बनने लगता है एसिड। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर एसिड ज़्यादा बनता है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या दिन भर चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये एसिड ज़्यादा बन सकता है। ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने से भी आपके अंदर एसिड ज़्यादा बनता है, या कई बार खाना स्किप करने की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह नाश्ता करके जाते हैं और रात को आके खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों का सारा दिन पेट खाली रहता है, बीच बीच में वो चाय भी पीते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अक्सर हमारे अंदर एसिड जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। एसिड को कम करने के लिए अक्सर हम लोग एंटासिड मेडिसिन लेते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि या तो डाइजीन की शक्ल में होती हैं या फिर वो खाली पेट खाने वाले कैप्सूल जैसे कि ओमिप्राजोल या पैंटोप्राजोल की शक्ल में होती हैं। इस तरह की दवाइयाँ हमें वक्ती तौर पे आराम दे देती हैं, इस एसिड को कम कर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आराम इससे हमें नहीं मिलता है। जब तक आप इनको खाते रहते हैं आपको सुकून रहता है, जैसे ही इसको छोड़ते हैं प्रॉब्लम आपकी वहीं कहीं वहीं वापस आ जाती है। तो आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप एसिडिटी और गैस से परमानेंट राहत चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके कारणों को बदलना होगा, इसके कारणों से बचना होगा। सबसे पहला काम आपको करना है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का, क्योंकि कॉज जब तक नहीं जाएगा तब तक आपकी बीमारी की जड़ भी नहीं जाएगी। इन कॉजेज से बचने के बाद दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपना लें तो उससे आप हमेशा हमेशा के लिए 100% अपनी इस गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें से पहली चीज़ है ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और दूसरी चीज़ है एक होम रेमेडी जिसको बनाने का तरीका और खाने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। ऐसी ही एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि आपके पेट के अंदर बनने वाली एक्सेस गैस को और एसिडिटी को रिलीव करने का काम करती है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को आपको रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार ट्राई करना है। और अगर आप इसको एक्यूट कंडीशन में करते हैं, यानी कभी मान लीजिए अचानक से आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस हो रही है, उस समय अगर आप इसको करते हैं तो फ़ौरन आराम भी इससे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस टेक्निक को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं बैठा हूँ एक चेयर पे, ऐसे ही आप एक चेयर पे बैठ जाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनहेल करना है अपने मुंह से और एक्सहेल करना है अपनी नाक से। अब ये इनहेल जो करना है उसका एक खास तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनहेल आपको करना है अपनी टंग के थ्रू। अपनी टंग को आपको ऐसे राउंड राउंड एक पाइप की शक्ल में बनाना है और उसके थ्रू आपको इनहेल करना है। चलिए साथ साथ करते हैं। सबसे पहले अपनी टंग को ऐसे राउंड कर लीजिए। आपने देखा, हमने अपनी टंग को राउंड किया, उससे हमने डीप ब्रेथ ली अंदर मुंह से अपनी टंग के थ्रू, और उसको धीरे धीरे अपनी नाक से फिर आपने वापस निकाला। इसको 2-3 बार रिपीट करते हैं। इस तरह से 4-5 बार आपको ये इनहेल और एक्सहेल करना है, और दिन में 2 से 3 बार आप इसको कम से कम ज़रूर करिए। किसी समय आपको ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस समय भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको अभी मेरे साथ किया है दोस्तों, तो आपने फील किया होगा कि जो आपका गला है यहाँ से लेके और आपके पेट तक आपको ठंडक का एहसास होने लगता है। ये ठंडक बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि इस तरह से जब आप इनहेल करते हैं तो ये एयर आपकी पेट की और आपकी सीने की खाने की नली के अंदर उन नर्व एंडिंग्स को सूद कर देती है जो कि आपके एसिड को बनाने का काम करती है, और इसकी वजह से तुरंत आपका एसिड बनना कम हो जाता है और आपको ठंडक का एहसास होता है। इसको रेगुलरली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको परमानेंट रिलीफ भी मिलेगा, और एक्यूट कंडीशन में तो आप इसको ट्राई
कर ही सकते हैं। दूसरी चीज़ है एक होम रेमेडी जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस होम रेमेडी को अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताई इसके साथ में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो 100% आपको गैस, एसिडिटी और अफारे की शिकायत से आराम मिल जाएगा। इस होम रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत आपको इसके लिए पड़ेगी। पहली चीज़ होगी अजवाइन और दूसरी चीज़ है काला नमक। आपको क्या करना है, आपको 1 टीस्पून अजवाइन लेनी है और इसको तवे पे डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर आपको मिलाना है 1 चुटकी काला नमक और इस 1 चम्मच अजवाइन और काले नमक को डाल के आप मुंह में फाँकिए और ऊपर से आप पानी पी लीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है दोस्तों, जो कि आपको एक्यूट कंडीशन में भी और क्रॉनिक कंडीशन में भी, यानी अगर आपको अचानक से ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस समय फौरी आराम के लिए भी और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो